नमस्कार, आपका स्वागत है जीत साधना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 2 दिन पहले हुई पूज्य गुरुजी की महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर साल भर आप टोट के उपाय करते करते थक गए हो और रत्ती भर भी फायदा ना दिख रहा हो, तो जो पौधे की जड़ हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा। 7वें आसमान पर दोस्तों 2024 खत्म हो चुका है और नया साल 2025 आरंभ हो चुका है। अगर आप नए साल में हमारे बताए हुए पौधे की जड़ का मात्र धारण कर लेंगे, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ों में जो है तीनों देव विष्णु ब्रह्मा महेश का वास माना गया है। कुल मिलाकर इसमें पूरी सृष्टि समाई हुई मानी जाती है। दोस्तों देखो, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। इसको मानना ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो हमें जिंदगी भर याद करोगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपामार्ग का पौधा। इस पौधे की जड़ में मां गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनों में ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों यानी कि पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वह हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा की है। दोस्तों, आपके आसपास अपामार्ग का पौधा जिसे चिड़चिड़ा होगा, आपने बहुत फायदेमंद माना जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों तनों फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का। दोस्तों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं, वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं, और माता लक्ष्मी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर। दोस्तों, यह वीडियो बहुत खास है। अगर आप इस भंवर जाल से निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ देने लगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। क्यों यह इतना कारगर पौधा है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं तो कमेंट में जरूर एक बार लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसे 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए, वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिड़ा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद 2 प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आएं, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छपते और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। फिर भी सफेद अपामार्ग, जैसा कि हमने बताया, वह श्रेष्ठ होता है।
यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षाथू में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। अपामार्ग तीखा कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचि का दर्द निवारक, कृमि पत्थरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और सबसे जो मुख्य देवता हैं हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वास माना जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको यह, और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं दोस्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं। है दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां है, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि शनि की 7.5 जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह क्षण की 7.5 को भी मिटा देता है क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिनी, वह बूंदें इसी पौधे पर गिरी। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आज हम आपको एक ऐसे दिव्य उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपार समृद्धि और सुख शांति लेकर आ सकता है। इस उपाय के लिए आपको अपामार्ग का पौधा चाहिए। सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास के साथ अपामार्ग का पौधा जड़ सहित उखाड़ लें। इस बात का ध्यान रखें कि जड़ पूरी तरह सुरक्षित रहनी चाहिए। इसके बाद इस पौधे को अच्छे से धोकर धूप में सुखा लें। जब पौधा पूरी तरह सूख जाए तो इसे अग्नि में अर्पित कर दें और उसकी राख इकट्ठा करें। इस राख को लाल कपड़े में बांध लें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि पौधे के फल, पत्तियां और तना भी राख में समाहित हों। जब राख तैयार हो जाए तब इसमें लक्ष्मी जी के प्रिय कौड़ी को रख दें और लाल कपड़े में गांठ बांध दें। इसके बाद इस पोटली को एक तांबे या मिट्टी के लोटे में रखें और उस लोटे को भी लाल कपड़े से ढक दें। अब इसे अपने पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करें। पूजा करते समय एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 121 बार जाप करें। मंत्र जाप के बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सच्चे मन से प्रणाम करें। अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें और अपनी इच्छाएं उनके चरणों में अर्पित करें। विश्वास रखिए, आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। इस उपाय को बृहस्पतिवार के दिन करना अधिक शुभ होता है क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, पीले फूल चढ़ाएं और पीले रंग का मिष्ठान्न प्रसाद के रूप में अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। अपामार्ग के पौधे को विशेष महत्व प्राप्त है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसकी जड़ में मां गंगा का वास होता है, जबकि पत्तों, तनों और फलों में ब्रह्मा विष्णु और महेश निवास करते हैं। इस कारण इसे आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पावन माना गया है। इस उपाय के प्रभाव से न केवल आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, बल्कि धन के नए मार्ग खुलते हैं और घर में सुख शांति स्थापित होती है। माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में स्थायी समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। अगर आप भी इस अद्भुत उपाय को अपनाते हैं तो निस्संदेह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस पावन विधि को श्रद्धा और विश्वास के साथ करें।